सिंधु घाटी सभ्यता। 1. निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? 1. लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र। 2. सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। 3. राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। 4. नालंदा बौद्ध, अधिगम का महान पीठ। 2. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट। अब 1, 2, 3 और 4, बी 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1 और 2। उत्तरा सी। निम्नलिखित का सही सुमेलन इस प्रकार है। प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल, बुद्ध का प्रथम धर्मापदेश सारनाथ, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष सारनाथ, बौद्ध अधिगम का महान पीठ नालंदा। 2. निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? अब गाय, बी हाथी, सी गैंडा, डी बाघ। उत्तर अब मुहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल अधिकांशतः मुहरों पर दर्शाया गया। 3. सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 प्राचीन स्थल पुरातत्वीय खोज। ए. लोथल 1 जुता हुआ खेत। बी. कालीबंगन 2 गोदी बड़ा। सी. धौलावीरा 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। डी. बनवाली 4 हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। कूट। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, बी 2, बी 1, सी 4, डी 3, सी 1, बी 2, सी 4, डी 3, डी 2, बी 1, सी 3, डी 4। उत्तरा बी। विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थल एवं उनसे जुड़े पुरातात्विक खोज का सही सुमेलन इस प्रकार है। ए. लोथल गोदीवाड़ा। बी. कालीबंगा जुता हुआ खेत। सी. धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। डी. बनवाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। 4. सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। 2. उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? अ केवल, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य भी मिला है। 5. निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? 1. उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2. वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3. ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। अ केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। उत्तर बी। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अपवाह तंत्र काफी उन्नत प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ था। बहरहाल युद्ध में घोड़े के उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मोहरों में छपा हुआ स्वास्तिक चिन्ह व जानवरों की अनुकृति उनकी धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। वहां पाई गई मूर्तियों से भूतत्वविदों को पता चला है कि उस समय लोग मां रूपी देवी की तथा पितृरूप देवता की भी पूजा करते थे जो शायद समग्र जाति के पिता स्वरूप
थे। 6 विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? अ लोथल, बी चनहुदड़ा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर डी 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। 7 सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? अ ब्राह्मी, बी तमिल, सी खरोष्ठी, डी अज्ञात। उत्तर डी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित चित्राक्षर प्रकार की है। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तमिल लिपि का भव ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। 8 सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? अ विष्णु, बी ब्रह्मा, सी इंद्र, डी पशुपति। उत्तर डी सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर, जिस पर योगी की आकृति बनी है, से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त प्रस्तर लिंग की आकृतियों से भी हमें शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग मात्रा देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। 9 मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? अ विशाल स्नानागार, बी धान्यागार, सी सस्तंभ हॉल, डी 2 मंजिला मकान। उत्तर बी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्यों में विशालतम धान्यागार था, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा चौड़ाई 50 फीट थी। दूसरा विशाल स्थापत्य स्नानागार था, जिसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट तथा ऊंचाई 8 फीट थी। 10 सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? अ कालीबंगन, बी लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर बी सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। 11 सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का माना जाने का महत्वपूर्ण कारक है। अ लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा, डी मृदभांड। उत्तर डी लाल भांड पर चित्रित कृष्ण वर्ण आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर भांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जनजीवन आर्यों के जनजीवन से अधिक विकसित था। मृदभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है। 12 मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? अ पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी कुषाण काल। उत्तर अ मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मात्र देवी की मूर्तियां ये प्रमाणित करती हैं कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हो चुका था। 13 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है। अ पंजाब में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। उत्तर सी रंगपुर में प्राक हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि यहाँ के निवासी कृषक चावल, बाजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित थे। 14 दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। अ जम्मू का, बी पंजाब का, सी हरियाणा का, डी उत्तर प्रदेश का। उत्तर बी दधेरी लुधियाना जिले पंजाब में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। यह एक पर्वतीय पुरास्थल है। ये स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है, क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं, जो आर्य संस्कृति की विशेषता है। 15 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? अ कालीबंगन, बी रोपड़, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। उत्तर सी पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। 16 सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अ पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की।
डी विष्णु की। उत्तर अ मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। इस मानवाकृति के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इस आकृति का संबंध रुद्र शिव से माना गया है। इससे ये प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। 17 सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं अ राखालदास बैनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी माधो स्वरूप वत्स तथा बी राव। उत्तर अ वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मॉन्टगोमरी शाहीवाल जिले में तथा वर्ष 1922 में राखालदास बैनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। 18 सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया अ सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। उत्तर सी सर्वप्रथम मनुष्य ने ताम्र तांबा धातु का प्रयोग किया। 19 निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है अ आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। उत्तर डी बनावली हरियाणा घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। 20 निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी अ हड़प्पा, बी चन्हुदड़ो, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। उत्तर डी मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। सन 1922 में राखालदास बैनर्जी द्वारा उत्खनित वस्तुओं में से एक मुहर मिली थी जिस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति थी। 21 निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है अ भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी अफगानिस्तान। उत्तर डी सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से हुआ माना जाता है। यह नदी दक्षिण पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में गिरती है। 22 हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हड़प्पीय स्थल स्थिति 1 माडा, महाराष्ट्र, 2 कालीबंगा, जम्मू कश्मीर, 3 दायमाबाद, उत्तर प्रदेश। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है अ केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर डी उपर्युक्त विकल्पों में कोई भी सुमेलित नहीं है, अतः सही सुमेलन है 1 मांडा, जम्मू कश्मीर, 2 कालीबंगा, राजस्थान, 3 दायमाबाद, महाराष्ट्र। 23 सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था अ लोथल, बी महारा, सी हड़प्पा, डी धौलावीरा। उत्तर डी धौलावीरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख शहर था जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। 24 हड़प्पा के लोगों की राजव्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी अ पंथनिरपेक्ष संघवादी, बी धर्मतंत्रीय संघवादी, सी कुलीन तंत्रीय, डी धर्मतंत्रीय एकात्मक। उत्तर डी हड़प्पा के लोगों की राजव्यवस्था संभवतः कुलीन तंत्र थी। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था ये कह पाना थोड़ा कठिन है, किंतु वस्तुतः संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उसके कुछ प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे तथा उसके प्रांतों की राजधानियां थीं। हड़प्पा समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा खुशहाल मध्यम वर्ग तथा तीसरा अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग। 25 हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थीं और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थीं। 2 एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहर की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है अ केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर सी हड़प्पा के शहरों के संबंध में उपरोक्त दोनों कथन सही हैं।
सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थीं और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थीं। एक असाधारण विशेषता ये थी कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान था। 26 हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? अ हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। उत्तर बी कोटदीजी। इसकी खुदाई वर्ष 1955 में ए खान द्वारा करवाई गई थी। ये स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। 27 हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अ यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। बी इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। उत्तर सी हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भारत में लोहे को प्रारंभिक प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 28 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 हड़प्पा स्थल आधुनिक नाम। ए धौलावीरा, 1 सौराष्ट्र, बी राखीगढ़ी, 2 हिसार, सी भिरराना, 3 खादिर टापू द्वीप, डी भोगावा, 4 हरियाणा कूट। ए बी सी डी। अब 1 4 2 4, बी 1 2 4 3, सी 3 2 4 1, डी 3 4 2 1। उत्तर सी धौलावीरा खादिर टापू कच्छ गुजरात, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा, भिरराना फतेहाबाद हरियाणा, भोगावा सौराष्ट्र गुजरात। 29 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यूपीपीएससी 2020 सूची 1 सूची 2 हड़प्पा पुरा स्थल संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य। ए बालू, 1 उत्तर प्रदेश, बी मांडा, 2 जम्मू एवं कश्मीर, सी पारी, 3 हरियाणा, डी हुलास, 4 गुजरात कूटा। ए बी सी डी। अ 3 2 1 4, बी 2 3 4 1, सी 2 4 3 1, डी 3 2 4 1। उत्तर डी बालू सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा पुरातात्विक स्थल है। ये हरियाणा के शहर कैथल से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मांडा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव और एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर शामिल हैं। पारी गुजरात में है। पारी में पाए जाने वाली मिट्टी के बर्तन प्रारंभिक हड़प्पा चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण तक जारी रहा। हुलास उत्तर प्रदेश के दोआब में चालकोलिथिक संस्कृति चरण से संबंधित कई स्थलों में से एक है। हुलास उत्तर हड़प्पा चरण का है। ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर यह 1000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। 30 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 ए सिंधु घाटी सभ्यता, 1 चारागाह, बी उत्तर वैदिक समाज, 2 जमींदारी, सी ऋग्वैदिक समाज, 3 कृषक, डी मध्यकाल, 4 नगरीय कूट। ए बी सी डी। अब 4 2 3 1, बी 2 1 4 3, सी 3 4 1 2, डी 4 3 1 2। उत्तर डी सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। ये सुमेर जैसी बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ऋग्वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। आर्य लोग मवेशियों पर आश्रित थे। उत्तर वैदिक संस्कृति एक कृषि संस्कृति थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व लोहे की खोज की गई और इससे कृषि विस्तार में मदद मिली। मध्ययुगीन काल कृषि राजस्व पर आधारित था। राज्य को अधिक से अधिक राजस्व एकत्र करना था।
इसलिए इसने जमींदारों के रूप में एक स्तर बनाई, जिसने राज्य के लिए राजस्व एकत्र किया। इस प्रकार 7वीं शताब्दी तक जमींदारवाद और केंद्रीय राज्य प्राधिकरण के विचलन का एक अलग विकास हुआ। 31 निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? IAS प्रीलिम्स 2020। अचन्हुदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा, डी देसलपुर। उत्तर सी सोहगौरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर जिले में अवस्थित है। यहाँ पाए गए अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के हैं। सोहगौरा अभिलेख में सूखे से पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। नोट्स की PDF को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा।